हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कल के अवतार का तीसरा नेत्र जल्द ही खुलने वाला है। आखिर जब उनका तीसरा नेत्र खुलेगा तब क्या होगा। हमारे धर्मशास्त्रों में यह वर्णित है कि कल के अवतार का तीसरा नेत्र कुछ समय बाद खुलने वाला है और वो संसार की हर चीज़ को अपने नेत्र में देख लेगा। कल के अवतार का जो तीसरा नेत्र होगा उसका ये फ़ायदा होगा कि सतयुग में जब लोग जाएंगे तो कलयुग में कोई पाखंड नहीं कर पाएगा। जैसे अभी तो लोग मुंह में राम बगल में छुरी रखकर घूमते हैं, मन में तो पाखंड भरा हुआ बड़ा है, लेकिन बाहर ऐसा दिखाते हैं जैसे बहुत आध्यात्मिक है। लेकिन कल के भगवान का जब ये तीसरा नेत्र खुलेगा तो इस संसार में एक भी पाखंडी, एक भी अधर्मी नहीं बचेगा। ये हमारे धर्मशास्त्रों में पहले से ही वर्णित है कि कल के अवतार का सतयुग से पहले ही तीसरा नेत्र खुलेगा। अब नेत्र खुलने के बाद होगा क्या दोस्तों, हमारे सभी धर्मशास्त्रों में दिया गया है कि कल के भगवान का जब यह नेत्र खुल जाएगा तो देवता और राक्षस दोनों के कर्मों को साफ देखेगा। उस समय पर सबसे ज़्यादा डरे हुए लोग देवता होंगे, क्योंकि दैत्य तो गलत काम करते ही हैं, लेकिन कुछ देवता ऐसे होते हैं जो महा से महा गलत काम करते हैं, लेकिन बाहर से अपने आप को इतना आध्यात्मिक दिखाते हैं जैसे उनसे बड़ा कोई देवता नहीं। सबसे ज़्यादा डर ऐसे पाखंडी लोगों को होगा जो कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। कल के अवतार का जब ये दिव्य नेत्र खुलेगा तो वे धर्मी और अधर्मी की पहचान बहुत ही आसानी से कर लेंगे। वे मानव रूप में होंगे, इसलिए उन्हें मानवीय लीला करनी पड़ेगी। तब तक ये नेत्र कल के अवतार के पास नहीं होगा, तब तक कल के अवतार साधारण मानव की तरह ही रहेंगे। उनके पास अच्छे लोग भी जाएंगे और बुरे लोग भी जाएंगे, लेकिन वे किसी को टोकेंगे नहीं। ज्ञान से तो उन्हें सब पता होता है, लेकिन जो वो दिव्य नेत्र है जिसमें सब कुछ दिखता है, अभी वह नेत्र कल के अवतार के पास नहीं है। लेकिन ये नेत्र जिस दिन कल के अवतार के पास आने वाला होगा और जब ये तीसरा नेत्र खुलेगा तब तक विनाश अपने चरम सीमा तक पहुंच जाएगा। अधर्मियों का एकदम से सफाया होने लगेगा। आखिर ये तीसरा नेत्र क्यों खुलेगा दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सतयुग में एक भी पापी नहीं जाएगा, एक भी अधर्मी, एक भी राक्षस नहीं जाएगा। तो अगर साधारण मानव की तरह ही कल के अवतार रहेंगे तो पाखंडी भी सतयुग में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए उनका दिव्य नेत्र खुलेगा ताकि वे लोगों के कर्मों को देख सकें। जब उनका ये दिव्य नेत्र खुलेगा तब वे अपने दिव्य नेत्र में सबके कर्मों को देखेंगे, और जो ऐसे देवता या लोग हैं जो बाहर से अपने आप को अच्छा दिखाते हैं उन सब का वहीं अंत कर देंगे। जब सतयुग में कल के अवतार लोगों को ले जाएंगे तो उनका जो दिव्य नेत्र होगा वह विश्व में बैठे हर इंसान की हर हरकत को देख लेगा, और सतयुग में जो भी मन में भी गलत सोचेगा उसको तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। और जब कल के अवतार का ये नेत्र खुलेगा तो लोग पहले तो उनसे प्यार करेंगे और बाद में उनसे भयभीत ही होने लगेंगे, क्योंकि अगर किसी ने भी गलती कर दी तो उन्हें पता लग जाएगा कि कल्कि जी को दिख गया होगा और अब वे उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारे धर्मशास्त्रों में पहले से ही दिया गया है कि कल के अवतार का दिव्य नेत्र सतयुग से पहले खुलेगा, और जिस दिन ये नेत्र खुल जाएगा उस दिन समझ लीजिए कि अब माफ़ी का समय खत्म हो गया है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से अपने आप को आध्यात्मिक दिखाते हैं, लेकिन अंदर से कपटी होते हैं। कबीर साहब भी कहते हैं लेकिन अपने मन के मैल को नहीं धोते हैं, तो साधु संत के पास जाने से कोई लाभ नहीं होता है। आप चाहे कितने ही बड़े मंदिर में चले जाइए, कितने भी आस्थापूर्ण मंदिर में चले जाइए, लेकिन अगर आपके मन में मैल और कपट है तो आपको भगवान की कोई भी पूजा नहीं लगेगी। तो मेन बात यह है कि कल के अवतार का वो तीसरा नेत्र बहुत जल्द ही खुलने वाला है, जो संहारक नेत्र के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी फिर इस दुनिया में अधर्म नहीं कर पाएगा। आज बहुत से लोग हमें कहते हैं कि जब कल के अवतार धरती पर हैं तो ये धर्म अधर्म क्यों हो रहे हैं। ये धर्म अधर्म इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कल के अवतार एक साधारण मनुष्य के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन उनके पास वो दिव्य नेत्र और सारे दिव्य शास्त्र मौजूद हो गए तब उस समय
उन्हें पूर्णतः अनुमति होगी उन दिव्य शास्त्रों को चलाने की। जिस दिन उनका तीसरा नेत्र खुल जाएगा तब ये अपने रौद्र रूप में होंगे। फिर ये किसी पर भी दया नहीं करेंगे। जितनी दया हो रही है केवल अभी हो रही है, लेकिन जब इनका ये तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो फिर दया नहीं होगी। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अपने मन के मैल को धो लीजिए, जिससे जब कल के अवतार का ये तीसरा नेत्र खुले तो उन्हें यह पता लग जाए कि कम से कम इन्होंने पहले गलती करी लेकिन बाद में अपने अंदर सुधार किया है। मैं उन लोगों से भी यह बात कहना चाहता हूँ और मैं खुद से भी यह बात कहना चाहता हूँ कि हम लोगों में लाखों कमियां हैं, लेकिन अगर हम इन कमियों को सुधारेंगे तो शायद हमें वो माफ़ कर दें। प्योर सच्चा तो कोई भी नहीं बन पाएगा। गलती तो हर किसी के अंदर है, लेकिन हमें अपनी गलतियों में सुधार करना चाहिए। कल के अवतार का तीसरा नेत्र खुलने के पहले हमें इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और आपको वैसे भी पता होगा कि भगवान के आगे कोई पाखंड नहीं चलता। अगर आप बड़े से बड़े तीर्थ में चले जाइए, लेकिन अगर आपके मन में कपट है तो आपको उस तीर्थ का लाभ आपको कभी नहीं मिलेगा। साथ ही बड़े से बड़े महात्मा के पास चले जाइए, लेकिन अगर आपके मन में कपट है तो आपको उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए अपने मन को साफ रखिए। जब अपना मन साफ होगा तो सारी चीज़ें आपके पास खुद ब खुद चल कर आ जाएगी और भगवान आपसे खुद प्रसन्न हो जाएंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।